रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी हमारे आदरणीय श्रद्धेय विद्युत वरेण्य वक्तागण, सभी श्रोतागण और इस शाश्वत धारा के जो संचालक हैं, टेक्नोलॉजिकल ये आदरणीय पटेल साहब, जो निरंतर इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ और इच्छा रखता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ज्ञान प्रवाह सदैव चलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। आइए इस प्रसंग पर बहुत सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस है ना, शताब्दी, गतिमान जैसी गाड़ियां इस प्रसंग से गुजर चुकी हैं। अब हमारी तो क्या है, एक पैसेंजर गाड़ी है जो हमें पटेल साहब ने अवसर दिया, तो मैं उन स्थलों को स्पर्श करूंगा जो प्राय ये लंबी दूरी की जो गाड़ियां है ना, ये इन छोटे मोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं है। मैं इन छोटे मोटे आपको जो है स्पर्श कराऊंगा, जो इसके मार्मिक स्थल है उनको अपन देखेंगे। हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय श्रद्धेय श्री दीवान जी ने अभी अहिल्या का प्रसंग सुनाया, बहुत सुंदर प्रसंग। एक ही बात मैं कहूंगा कि जीवन की कुछ घटनाओं को, जैसा भी पटेल साहब ने बहुत अच्छा उसका समीक्षा भी की, जीवन की बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होती है, आप उनको लॉजिकली नहीं देख सकते, क्योंकि जीवन का गणित संसार के गणित जैसा भी है। संसार का गणित तो बड़ा प्रिसाइज है, 2 + 2 = 4, उसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। लेकिन जीवन के गणित को जब हम देखते हैं तो 2 + 2 5 भी हो सकते हैं और 2 + 2 3 भी होते हैं, क्योंकि ये नियति है। तो नियति को समझना, अस्तित्व को समझना, ये हम समझ नहीं पाते, और जब उसमें हम अपनी मनोवृत्ति आरोपित करते हैं तो इन घटनाओं के जो मौलिक तत्व है, मूल तत्व है, वहां तक आप पहुंच नहीं पाते। तो हमारा शास्त्र का कहना भी है कि इनको एनालाइज न करें, इनकी एनालिसिस न करें, इनको स्वीकार करें। अहिल्या के प्रसंग में देखिए, समाज में बहुत विचारक हैं, मिल जाएंगे आपको, अच्छे से अच्छे विचारक, उद्धारक भी बहुत, लेकिन स्वीकारक नहीं मिलेंगे आपको। राम ने अहिल्या को स्वीकार किया है, अहिल्या को उन्होंने एक चैतन्य, एक स्टेटस दिया
उन्होंने जागृत किया इंडिया को, तो स्वीकारक बहुत कठिन है, कठिन होता है। तो अपन स्वीकारक बने। आइए अब अपने प्रसंग पर चलते हैं। दोहा क्रमांक 227 के नीचे वाली प्रथम पंक्ति, चहुदिस चिताए पूछ मालीगन, है ना, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ये इस अर्धाली पर चिंतन करें, इस प्रसंग का थोड़ा इसकी भूमिका देखें। देखिए, पुष्प वाटिका का ये पंक्ति है, हम अपने जीवन को किस तरह से उन्नत बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं, इसके सूत्र ये प्रसंग देता है। हमारी आधुनिक पीढ़ी जो है उसके लिए बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान राम व सीता जी के इस प्रसंग से हमारे जीवन के मूल्य वो स्थापित हैं इसमें। हम कैसे उन्नत बनाएं, अपन देखें। भगवान राम आए कहां से हैं, पहले ये देखें। भगवान राम अयोध्या से निकले तो अयोध्या से उन्होंने ताड़का का वध किया और सुबाहु मारीच, है ना, बड़े बड़े इतने महा जो बलवान राक्षस थे उनका वध किया। उसके बाद अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में आए हुए हैं। इस समय जनकपुर में वो ठहरे हुए हैं और महाराज जनक जी ने उनका सम्मान किया, उनकी अगवानी की और उनको अपने राजमहल में ठहराया। तो देखें अपन उनके इसके पीछे राम के आप कृतित्व तो देखें, जो इतने अलौकिक कार्य करके आए और उसके बाद भी जब फूल चुनने जाते हैं गुरुदेव की पूजा के लिए, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र, वो भी राजा बनने वाले हैं और इतने अलौकिक कृतित्व करने के उपरांत भी राजा जनक के शाही मेहमान है, रॉयल गेस्ट, राजकीय, है ना, स्टेट गेस्ट है। इसके बाद भी देखिए वो माली से पूछते हैं, चौदे से चिताए पूछ मालीगन। एक माली को इतना महत्व देने वाला ये है राम। ये चरित्र, ये प्रसंग हमको ये बताता है। एक माली को इतना गौरव देते हैं, इसका तात्पर्य है कि राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है मित्रों, जब हम अपने बिल्कुल निम्न, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, समाज का बिल्कुल निम्न तबका का ऐसा व्यक्ति, हम उसका भी मान रखें, उसका गौरव करें, तब राम राज्य की कल्पना, तब राम राज्य हमारे यहाँ स्थापित हो सकता है। ये सूत्र रखा भगवान श्री राम ने पुष्प वाटिका के माध्यम से, राम राज्य की स्थापना का ये सूत्र। मालियों को इतना महत्व पूछते हैं माली से। अब देखिए एक बात और चर्चा करें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन बड़ी हृदय स्पर्शी, कि चौदिस चिताए क्या देख रहे हैं चारों दिशाओं में। अनेक मैंने सुना, कई इसके कई अर्थ लगा लेते हैं लोग।
मानस में अपनी मनोवृत्ति बैठाने वाले लोग 14 चिताए, ये शब्द है ना, क्या देख रहे हैं 14? ऐसा अलौकिक राम का व्यक्तित्व, वो क्या देखेंगे? वो कह रहे साहब चारों दिशाओं में सीता जी को देख रहे थे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो क्या देखेगा? वो सीता जी को देखेगा। तो तुलसीदास जी से ही पूछा गया, तो बोले प्रभु इस समय क्या देख रहे हैं 14? आपने लिखा 14 चिताएं, तो बोले भगवान राम जो है प्रकृति की अलौकिक जो शोभा है, उस समय जो शोभा है उसको देख रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, है ना, वो देख रहे राम। 5-6 चौपाइयों में लिखा गया है, आप देखना वहां चौपाइयां दी गई हैं। तो भगवान राम प्रकृति की श्रेष्ठता को देखते हैं और देख करके बाग में प्रवेश करते हैं राम। ये ऐसा स्थल है जहां पर भगवान राम और सीता जी का यहाँ प्रथम मिलन होता है। मिलन से तात्पर्य है एक दूसरे की आंख भी नहीं मिली, कहीं ऐसा संकेत नहीं है आंख मिली हो। राम ने जब सीता जी को देखा उस समय सीता जी नहीं देख रही है राम को, और सीता जी ने जब देखा तब राम उस समय लक्ष्मण जी से संवाद कर रहे हैं। ये इस प्रसंग का एक तात्विक दृष्टि है। एक दूसरे को देखा नहीं, इतनी मर्यादा। जब यहाँ इस प्रसंग में मर्यादा और प्रेम, इस दोनों दो धाराएं बहती है। मर्यादा की भी पराकाष्ठा है और प्रेम जो है ये इतना पुरातन प्रेम है जो नित्य नूतन होता गया। वही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम ऐसा हो जो पुरातन तो हो लेकिन होकर के भी नवीन होता जाए। आजकल जैसा नहीं कि आज प्रेम है, आज तो कोई कहता है हम अपने जान न्यौछावर कर देंगे, और कल देखिए साहब नदी में कूद के खुद ही जान दे रहे हैं। ये प्रेम की परिभाषा नहीं है, ये विकृतियां हैं समाज में आज। तो इस तरह से जो है अपन देखें चरित्र को, आगे देखें। भगवान राम कहते हैं जब देखा सीता जी को देखा, जीवन में जब किसी की महानता को प्रकट करे आदमी, महान वो है जो सामने वाले व्यक्ति की महानता को प्रकट करे। स्वयं को महान तो क्या, स्वयं को महान तो कहलाना ये मानता नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत है, हम आपको सुनाए। खलील जिब्रान बहुत बड़ा महापुरुष, बहुत बड़ा चिंतक, टेकरी पर बैठा हुआ था, शिष्य भी बैठे हुए थे। एक व्यक्ति बिल्कुल जीवन से हारा हुआ, बिल्कुल निराश, बाल बिखरे हुए, लड़खड़ाता हुआ खलील जिब्रान के पास पहुंचा और वो कहता है, वो बोले अब हमें जीने से कोई, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है जीने के लिए। तो खलील जिब्रान साहब वो पूछते हैं उससे, बोले ऐसा क्या, क्यों कह रहे हो तुम? बोले महाराज मैंने जीवन में बहुत व्यसन किए। तो जिब्रान कहते व्यसन तो मैंने भी किए। तो वो कहता अरे महाराज मैंने तो मर्डर भी किए। तो जिब्रान ने कहा हाँ ऐसी भूल उससे भी हुई है, मैंने व्यभिचार भी किया। बोले ये भी भूल हुई मुझसे। मतलब जो वो कहता गया, आज जिब्रान साहब जो है वो कहते गए मैंने भी किए। तो जब वो व्यक्ति, जब वो ये सुनकर के उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई,
इतना आत्मबल आया उस व्यक्ति, बोले ये सारी अपराध करने के बावजूद यदि आप महापुरुष बन सकते हैं तो ये संभावनाएं तो मेरे जीवन में भी खुली हुई है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ये है व्यक्ति की पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव ऊर्जा देना, किसी व्यक्ति को महान, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको उभारना। कोई निराश हो गया जीवन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे और बड़ा करने लगे। तो जब वो चला, वो आया लड़खड़ाते हुए था, तो चल भी नहीं पाता था। जब उसने ये सुना तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया उत्साह से और वहां से दौड़ता हुआ गया। शिष्यों ने पूछा, बोले गुरुदेव आपने झूठ बोला, आपने कहा किसी का मर्डर किया, आपने तो किसी को डांटा भी नहीं, आपने झूठ बोला। खलील जिब्रान साहब कहते, मैंने क्या उच्चार किया ये मत देखो, मेरे उस शब्दों का उस व्यक्ति पे प्रभाव क्या पड़ा, आप ये देखिए। किसी व्यक्ति को जो जीवन से निराश है, उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी देना, यही बात अहिल्या के लिए जो है भगवान राम ने की। अहिल्या इतनी निराश हो गई जीवन से, उसको कितनी पॉजिटिविटी। ये व्यक्ति की महानता है। भगवान राम के चरित्र से हमको ये सीखना है। भगवान राम जब पहुंचे बाग में, देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। भगवान राम ने सीता जी को देखा, सुख, बहुत सुख मिला उनको। मुंह से कोई वचन आए नहीं, कैसे बोले, बोल नहीं पाए, लेकिन हृदय में उनको बहुत आनंद हुआ सीता जी को देख के। वचन नहीं आ रहे हैं। कुछ क्षण रुकने के बाद है ना, लक्ष्मण जी से कहा। अब देखिए ये भी प्रसंग समझने जैसा है कि लक्ष्मण जी से एक सामान्य सी बात आती है, दिमाग में आती है अपनी बुद्धि से, कि श्रृंगार का प्रसंग छोटे भाई से कहना। तो ये भी देखिए यहाँ, बोले सुचिवन लखन सन। लक्ष्मण जी का मन सभी विकारों से मुक्त है, सुचि है ना, कोई विकार नहीं है, सुचि पवित्र है। इसे लक्ष्मण जी को वो न्यायाधीश बना करके भगवान राम पूछना चाहते हैं, तो लखन ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है मेरे मन में ये क्षोभ। क्योंकि रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धर न खाऊ। मोई अतिशय प्रतीति बन केरी, जय सपने ऊपर नारी न हेरी। बोले मेरा मन इतना पवित्र है कि मुझे स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री के दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज इसकी अलौकिक शोभा देख करके है ना, जासु बेदो की अलौकिक शोभा, परम पुनीत मोर मन शोभा। बोले मेरा मन जो है, आज मेरे मन में वो चीज नहीं है जो होना चाहिए, मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। अब अलौकिक शोभा, इसको भी समझ ले। सहज पवित्र, यदि किसी का मन है, सहजता है उसके मन में, पवित्रता है सहज रूप से ही, तो लौकिक कोई सुंदरता हो, वो मन वहां आकर्षित हो ही नहीं सकता। और मन सहज है, सहज पवित्र है, शोभा अलौकिक है, तो ये स्वाभाविक है कि आकर्षण हो सकता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी भगवान राम के मन में है कि जब भगवान राम गुरु जी के पास पहुंचते हैं, अपने गुरुदेव के पास,
तो गुरुदेव से जो है देखिए, यदि उनके मन में किसी तरह का व्यक्ति जब कोई पाप करता है तो उसको छिपाता है, ये स्वाभाविक है। पाप की ये परिभाषा है, कोई ऐसा कर्म जिसको छुपाना पड़े बस वही पाप। नहीं तो व्यक्ति गौरव से बताता है अपना, जिसको बताने में गौरव हो वो पाप नहीं हो सकता कभी। तो लक्ष्मण जी को भी बताया, भगवान राम बताते हैं, और गुरु जी से राम कहा सब कौशिक पाही। भगवान राम ने कहा सब, मतलब पूरा वृतांत बता दिया उन्होंने, गुरु जी ये घटनाएं हुई है ना। सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, क्योंकि भगवान राम इतने ट्रांसपेरेंट है, उनके मन में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। सारा का सारा प्रसंग गुरुदेव को जाके बताते हैं। गुरुदेव पूछा गया कि तुम फूल लाई, किसी ने पूछा केवल फल क्यों नहीं लाए, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है ना, पत्रम पुष्पम फलम। तो ये आप तो बगीचे में गए थे तो फल भी लाते, क्यों नहीं लाए। भगवान राम कितना सुंदर उत्तर देते, बोले फल मनुष्य का जो हमारा कर्तव्य है वो सिर्फ कर्म करने का है, फल देना गुरुदेव के हाथ में है। फल तो महापुरुष थे, इसलिए फल नहीं लाए। इतना मन पवित्र होना ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ये संदेश इस प्रसंग के माध्यम से भगवान राम कह रहे हैं, है ना। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई ने कहा। एक बहुत पॉजिटिव प्रसंग, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में धर्म प्रचार प्रसार हेतु जाते थे तो वहां होते उनके व्याख्यान थे। उसके बाद एक अमेरिकन लेडी जो है उनके पास आती है स्वामी जी से, और वो कहती है मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। तो स्वामी जी ने कहा भाई बहुत धन्यवाद आपको। बोले स्वामी जी मैं चाहती हूं, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सीधा सा प्रस्ताव, पाश्चात्य संस्कार। तो स्वामी जी कहते हैं कि बोले भाई मैं भारतीय संस्कृति से आया हूं और मैं एक सन्यासी हूं, तो मैं आपका ये कार्य मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है, आप तो सक्षम हैं, जवान हैं, आकर्षक हैं, युवा हैं, आप मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे। विवेकानंद जी कहते हैं कि देखिए, विवेकानंद जी ने पूछा उससे, बोले आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या चाहती हैं आप। बोले आप जैसा पुत्र मैं चाहती हूँ, इतना मेधावी, आकर्षक। तो स्वामी विवेकानंद जी तुरंत उससे बोले माँ मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लो, आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। क्योंकि ये तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगी। इतनी प्रभावित हुई वो महिला, स्वामी जी से दीक्षा ली और उसने अपना नाम रखा भगिनी निवेदिता। भारत में आई, स्वामी जी से जुड़ी, शरीर से नहीं आध्यात्मिक विचारों से, और भारतीय संस्कृति के लिए, रामकृष्ण मिशन के लिए उसने जो है बहुत कार्य किया। तो ये भारतीय संस्कृति के उपदेश, मन को पंथ पग धरे निकालो, इतना विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को, अपना मन इतना पवित्र होना चाहिए। आगे चले इस प्रसंग में। वास्तविक रूप से तात्विक देखें तो ये प्रसंग जो है
ईश्वर प्राप्ति का एक विधा है, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी ऐसी पंक्ति कही गई ना, तो वो क्या है, जगत जननी है, सीता जी जगत जननी है। जननी का काम होता है बालकों को उंगली पकड़ के चलना सिखाना। तो ये सीता जी ने एक मार्ग प्रशस्त किया कि किस तरह से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने। जीवन में भक्ति आ गई। एक छोटा सा प्रसंग हमारे दीवान साहब ने एक हमको एक जिज्ञासा वो दी थी, उन्हें बताया था कि आप ये भी बताएं कि राम भी तो भक्ति को पाने आए। तो निश्चित बात है जीवन में, अब इसका एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताते हैं कि जनकपुर में अकाल पड़ा। आप देखें जनकपुर में अकाल सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है, क्यों? पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, ऐसा लिखा है रामचरितमानस में। प्रत्येक नागरिक, नर और नारी दोनों कैसे थे? सुभग, सुचि, पवित्र, संत वृत्ति के थे सब। और ऐसे पूर्व में अकाल पड़ जाए, और भी देखिए धर्मशील थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे, सब थे, फिर अकाल पड़ा। क्यों पड़ा? अकाल तो वहां पड़ता है जहां पाप बढ़े, पाप प्रपंच बढ़ जाए, ऐसा उत्तरकांड में लिखा है। कभी 12 ही बार अकाल पड़ी, ऐसा तो कुछ था नहीं वहां जनकपुर में, कलिकाल तो था नहीं, है ना? तो बड़े पुण्यशाली लोग थे वहां, ऐसा विदेह नगर था, ज्ञानी महापुरुष वहां के राजा। तो क्यों पड़ा? क्योंकि इसका सार बता दें आपको कि जीवन में जब तक भक्ति का प्रागट्य नहीं होता, व्यक्ति के अंदर ज्ञान है तो ज्ञान बना रहे, जब तक भक्ति का प्रागट्य नहीं होगा तब तक साधक का जीवन अकालमय है, बेकार है उसका जीवन। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, जब तक प्रेम की वर्षा न हो, ये विचार रूपी हल घट को छूना चाहिए। तो जनक जी ने हल चलाया तो वो घट को स्पर्श हुआ तो भक्ति प्रकट हो गई सीता जी। तो जब तक सीता जी प्रकट, राम तो महान है ही, लेकिन जब तक सीता प्रकट नहीं होती तब तक वर्षा नहीं होती। एक प्रसंग शुरू में, बालकांड के शुरू में सुनाया था कि बरसई राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगल खाली। राम का सुयस भले ही श्रेष्ठ जल है ना? तो गोस्वामी जी से पूछा कि भाई राम का जल ही पर्याप्त श्रेष्ठ है, तो जानकी जी के बारे में तो बिना, उन्होंने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं भाई बिना जानकी के जल तो है, लेकिन वो जल कैसा है? राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास। सीता जी का जब चरित्र जुड़ जाए उस जल में, मतलब राम के साथ जब सीता जी का चरित्र जुड़ गया तो वो जल नहीं रहा, सुधा सम, अमृत हो गया वो। तो जीवन में जब ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ जाती है तो जीवन मंगलमय हो जाता है, अमृत हो जाता है जीवन। क्योंकि ज्ञान की ये परिभाषा है कि ज्ञान जो है केवल जानने तक सीमित है। ज्ञान कभी भी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं जाता। इसी प्रसंग के माध्यम से हम देखें तो जब भगवान राम का प्रवेश होता है मिथिला में, तो सारे नगरवासी वृद्ध जो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानते आए, तो वो बाहर निकल के खड़े हो गए, लेकिन किसी ने भी भगवान राम के साथ गए। साथ कौन गया? बालक, केवल बालक, निष्काम कर्म। बालक तो स्पर्श भी करते श्री राम का, कि
है ना, शरीर को स्पर्श करते हैं, पूरा आनंद उठाते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग जो थे सब वही खड़े रहे। ज्ञानी केवल जानना चाहता है, केवल जानकारी, लेकिन ब्रह्म से कभी जुड़ता नहीं है। और स्त्रियां वो अटारियों से, है ना, युवती भवन झरोखन लागी, है ना, उनको झरोखों से देख रही थी। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति आनंदित होती है, भक्ति देखती है, भक्ति बांटती भी है। स्त्रियां आपस में चर्चा करने लगी कि ये इतने सुंदर हैं, ये तो हमारे, अगर सीता जी के, है ना, धनुष तोड़ के सीता जी से इनका विवाह हो जाए तो इनके दर्शन हमको हमेशा होते रहे, आते रहेंगे अगर में। ये भक्ति इतनी मर्यादाबद्ध है, चूंकि ऊपर से देख रही है। भगवान राम और लक्ष्मण जी जनकपुर के महल में सुंदर सदन में ठहरे हुए हैं। सुंदर सदन, उसका नाम जनक जी ने पहले ही रख दिया था, सुंदर सदन। क्यों? वो जनक जी जानते थे कि जहां भक्ति का निवास है, निश्चित रूप से वहां राम अवश्य आएंगे। चल के आए। घटना क्या घटी? जब सदन में ठहरे थे तो चूंकि वो तो वही उनका महल था, तो पहरेदार लगे हुए थे, बड़ा सा फाटक था। राम और लक्ष्मण जी के समवयस्क युवक जो वहां थे, किशोर युवक लड़के, उनकी भीड़ लग गई फाटक पर। अब चूंकि वो तो महल है तो वो आ तो सकते नहीं थे महल के अंदर। उन्होंने देखा किसी भी तरह से भैया हमें इनके दर्शन हो जाए। तो लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य। तो जीवों का आचार्य देखिए, अपने जीव की भलाई के लिए भाई उसकी इच्छा होती है कि हमारे जीव तरस रहे हैं, इनके दर्शन कराए। भगवान राम के दर्शन कैसे हों? यहाँ तो हो नहीं सकते। तो गुरुदेव उनके हृदय में, लक्ष्मण जी के हृदय में जो है ये लालसा आ गई कि हमारे ये जो खड़े हैं ये अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन हम यदि भगवान राम को बाहर ले जाएं तो इनके दर्शन तो कर लेंगे, आए हैं। तो लक्ष्मण जी जो है, ये बात लक्ष्मण जी के मन की, ये बात राम जान गए। राम अनुज मन की गति जानी। देखिए, तो सभी के मन की गति जानते हैं, अंतर्यामी है। लक्ष्मण जी के मन की ये भाव भगवान समझ गए और कहते हैं गुरुदेव से, लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए नगर आवही देखी। बोले प्रभु, गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि बोली यदि आपकी आज्ञा हो, है ना, तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको नगर दिखा के जाए, ले आए। अब गुरुदेव ने एक व्यंग किया, वहां विनोद किया। गुरुदेव ने कहा लखन देखना चाहता है तो ठीक है, जाने दो लखन को। बोले प्रभु लखन, बोले आपने क्या देखा है सो इसको दिखा के जाओगे? आपने कभी देखा है? जनकपुर में आए हो क्या? तो भगवान राम कहते हैं, बोले महाराज जग पे खन तुम देख, है ना, देखने आ रहे, ये जगत सारा ये तो हमारा दृश्य है, ये संपूर्ण जगत हमारा दृश्य है, मैं तो दृष्टा हूं। तो मुस्कुरा गए गुरुदेव और उनको आज्ञा दे दी। बोले जाओ, जाए देखा बहुनगर, है ना, और सबके जो है, सबके करऊ सुफल, सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। चाहिए नगर दिखाइए और सबके नयन जो है उनको सुफल करो, सफल करो। हम यही तो चाहते हैं कि ईश्वर के दर्शन हो, ईश्वर के दर्शन हो जाए तो नेत्र सुफल हो जाए। तो ये आज्ञा
भगवान वहां देते हैं। इस तरह से भगवान राम वहां नगर दर्शन करने जाते हैं। तो जो युवतियां झरोखों से देख रही थी, तो उसमें एक नववधू भी थी, वो देख रही थी। और उसी समय उसकी सास जो है वो नीचे गई हुई थी कहीं मंदिर के दर्शन करने, और वो आती है ऊपर। आती है तो वो देख, वो तो इतना अनुराग हो गया, उसको इतना जुड़ गई थी वधू, भूल गई सब। तो अपना घूंघट उतार के जो है देख, तो वो कहती है सास, उससे कहती है, अरे तुमको हमारी मर्यादा का पता नहीं, इस नगर में कितने लोग तुम्हारे, कितने बड़े बड़े लोग तुम्हारा चेहरा देख रहे होंगे, ये क्या कर रही हो तुम। वो वधू कहती है, बोले माँ, इस समय सारे लोग तो राम का चेहरा देख रहे हैं, कौन देखेगा हमारा चेहरा। अरे आपके, तुम्हारे तो भाग्य फूट गए, तुम हमारा चेहरा देख रही हो। इस तरह के ये भाव, अनुराग की जब अति हो जाती है, तो फिर उस समय मर्यादा पीछे हट जाती है। कहने का तात्पर्य था इसका। आगे चले इसमें, इसके तात्विक पक्ष को समझे थोड़ा। ये विधा, साकेतवासी पंडित जी महाराज, रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के मन में 4 चीजें होती है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। भगवान राम की जो यात्रा है अयोध्या से मिथिला, ये 4, इन पर विजय है इनकी। इन 4 पे ये अहंकार चतुष्टय कहलाता है, इन 4 पर विजय। देखिए कैसे, उसने कहा मन, तो जो ताड़का है, ये मन की जो है एक दुर्वासना है, मन की दुराशा कह लो, दुर्वासना कह लो मन की। तो सबसे पहले प्रभु ने ताड़का का वध किया, उसको निर्वाण दिया, वध नहीं कह सकते, निर्वाण। दीन जान तई निज गति दीनी, निर्वाण दिया। तो देखिए एक पर विजय पाई, मन। आगे बढ़े, मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है, जिसकी बुद्धि जड़ हो गई हो, संवेदनहीन हो गई हो, उस बुद्धि को पुनः चैतन्य किया, जागृत किया है उनको, बुद्धि पर विजय प्राप्त हुई। उसके बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पर जो है 2 घटनाएं घटी मिथिला में। पहले तो धनुष भंग किया। धनुष जड़ता का प्रतीक है, काफी चर्चाएं हो चुकी है ना। शंकर का धनुष क्या है? जड़ता का, निज जड़ता लोक पर डारी, तो ये जड़ता का प्रतीक है। तो जड़ता को भंग किया उन्होंने, अहंकार, सॉरी जड़ता नहीं, अहंकार, अहंकार का प्रतीक है। उस अहंकार को खंडित किया, अहंकार को नष्ट किया उन्होंने, धनुष को तोड़ करके अहंकार को नष्ट किया। अब चित्त, परशुराम जी के पास